ये मीडिया के तमाम दज्जाल हमें निशाने पर रखे क्यों हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि तुम हजार टूट कर बिखर जाओ तब भी कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आपको ये एहसास में दिलाना चाहता हूं, वो कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम और हम निशाने पर हैं, हमेशा निशाने पर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा। एक वक्त तुम पर ऐसा आएगा करीब कि सारी जमातें तुम पर ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। सब तुमको निशाने पर रखेंगी। आज हम वो दौर देख रहे हैं। और कौन सी वो चीज है जिसकी वजह से दुनिया खौफजदा है? मियां, बहुत सारी ऐसी जमातें दुनिया में मौजूद हैं, वो पता नहीं क्या क्या मंसूबे, क्या क्या प्लानिंग सब कुछ कर बैठे हुए हैं। उनके पास सियासत है, उनके पास बहुत बड़ी ताकत है, दौलत है, सब है, लेकिन उनसे दुनिया को उतना खौफ नहीं लगता जितना हमारे एक कमजोर बच्चे के लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने पर डर लगता है। क्यों? वजह यह है कि दुनिया ये जानती है, जिसको 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेज भी थक गए थे, परेशान होकर के ही गए थे। आपको क्या लगता है अंग्रेजों को हिंदुस्तान से जो जाना पड़ा वो यूं ही चले गए थे? उन्होंने जुल्म और बर्बरियत की वो दास्तान यहाँ पर लिखी है कि बयान से बाहर है। लोगों को जलाया है, काटा है, मारा है, हर झाड़ी पर फांसी के फंदे पर उलमा को लटकाया है। लेकिन क्या हुआ इस उम्मत का, क्या हुआ इस कौम का? क्या सब बिखर कर खत्म हो गई? हर दौर में एक चंगेज और एक हलाकू आता रहा। मुसलमानों के खून से उसने नदियां लाल कर दी, हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिए। लेकिन उस वक्त जब इस्लाम खत्म ना हुआ तो अब के दौर में क्या खत्म हो सकता है? यह और बात है कि कुछ पाखंडी अपने गुफे में बैठ करके प्लानिंग करते रहते हैं कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं कहता हूं अपने बदन की खुजली नहीं खत्म कर सकते, इस्लाम की क्या बात करते हैं? उन्हें अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम की बात अलग है। इस्लाम किसी एक मोहल्ले और किसी एक घर का नहीं है। आज इस इलाके में भी आकर के देखें, इस्लाम की वो रौनकें हमें जो नजर आती हैं, ये पूरी कायनात में ये रोशनी मौजूद है। इस रोशनी को खत्म करने का मतलब है सूरज की रोशनी खत्म हो सकती है, चांद की रोशनी खत्म हो सकती है, समंदर सूख सकता है। इस्लाम को इस रुए जमीन से मिटाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। आप सबको उसकी फिक्र की जरूरत नहीं। इस्लाम सुबह क़यामत तक रहने वाला है। तुम्हें तुम्हारे ईमान की फिक्र करने की जरूरत है। दीन इस्लाम के लिए चाहे जो कुछ भी हरबे अपनाए जाए, वो इस्लाम का चिराग हमेशा जलता रहेगा। मैं आपको उस दीन हक की मुतालिक नहीं कह रहा कि उसको खत्म कर दिया जा रहा है, आप उठो। हम कौन से उसकी हिफाजत करने वाले हैं? हमें खुद अपनी हिफाजत की जरूरत है। आज मैं बात कर रहा हूं अपने दीन, अपने ईमान और अपने अंदर मौजूद आमाले सालेहा की हिफाजत की। तुम्हें फिक्र उसकी करनी है जो तुमसे सारी चीजें छिन गई। एक चीज आज भी बाकी है जिसकी वजह से दुनिया खौफजदा है। एक चीज आज भी बाकी है। घर लुट गए, रिश्तेदार खत्म हो गए, सियासत, इख्तिदार सब छिन गया, लेकिन एक चीज आज भी बाकी है जो हमें जिंदा रखी हुई है और कौमों की निगाहों में आज हमें भी चमकता दमकता रखी हुई है। वो चीज न हमारी टोपी, न हमारी दाढ़ी, न हमारे जुब्बे, न हमारी कंगियां, न हमारे ड्रेस, ये सारी चीजें नहीं है जो इस कायनात में तुम्हें जिंदा कर रखी है। वो कौन सी चीज है जो हमें आज भी
बाशऊर रखी है और दुनिया की नजर में खटकता महसूस कराया जा रहा है, वो चीज है क्या? आबरूए माजना में मुस्तफा अस। हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तड़पना और आज भी जो उनके लिए हमारा दिल धड़कना, जो ये कैफियत बाकी है, यही हमारी जिंदगी की ऐन मिसाल है, यही हमारी जिंदगी है, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए आला हजरत ने सच फरमाया था, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो, सुन्नियों को पता है, वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो न हो तो, कब्र में भी वो जो न हो तो, हश्र में भी वो जो न हो तो, अरे अजानों में भी वो जो न हो तो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। और कुरान यही कहता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों से उनकी जान से ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा हक रखते हैं। इसलिए आज जो हमारी जिंदगी बाकी है, आज जो हमें चलता फिरता महसूस कराया जा रहा है, वो हमारी सांसें लेने की वजह से नहीं है, वो हमारे खाने पीने और कपड़े पहनने की वजह से नहीं है। इश्क रसूल की गर्मी है जो दुनिया को बता रही है अभी कि मोहम्मद अरबी के शेर जिंदा हैं। ये मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिलों का धड़कना मैंने महसूस किया है मेरे अजीजों। आज आम आदमियों में, आम नौजवानों में से भी नौजवान ये कहेगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और, अरे हमारे आमाल बुरे हो गए सही, ये भटक से गए हैं आमाल के एतबार से, लेकिन एक बात है मेरे अजीजों, आज से 4 साल पहले दिल्ली में जाने के लिए ऐलान किया हुआ था। एक पाखंडी भौंक रहा था हुजूर पाक की शान में, हमने उसको मुबाहिले की दावत दी थी, शायद सबको पता हो। हम जा रहे, उस वक्त की एक हालात मुझे पता है, एक नौजवान आया और अजीब जीन्स फटी हुई है, कान में बाली है, टैटू लगे हुए हैं। आकर के उसने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब, मैंने सुना है आप आग में कूदने जा रहे हैं। मैंने कहा आपको क्या है इससे, आप क्या चाहते हैं? कहा नहीं, मैं गुनहगार बहुत हूँ, मैं कभी मस्जिदों की तरफ ज्यादा नहीं आया, लेकिन इतनी बात है कि आग में कूदने की बात आई अपने नबी की, तो आप नहीं जाना, मुझे उसमें भेज दे, मैं जलने के लिए तैयार हूँ, आप न जाएं, आप खड़े रहें। उसको देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। फिर बारगाह मुस्तफा में मैंने ये अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ये उम्मत गुनहगार हो गई लेकिन गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है, और जब तक गद्दारी नहीं आएगी तुम्हारे ऊपर किसी का कुछ नहीं हो सकता और कोई बाल बेका भी नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेलों में डालोगे, और जेलों में जाना हमारे लिए नई बात नहीं है, हमारे आबा व अजदाद की सुन्नत है। जाएंगे आएंगे, और इससे ज्यादा क्या करोगे, फांसी पर चढ़ाओगे, वो भी हमारे लिए ताज्जुब की बात नहीं है। फांसी पर भी मेरे मुस्तफा के गुलाम चढ़ चुके, ये कहते हुए कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मुरादाबाद शहर के अल्लामा किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ाया था, फांसी पर चढ़ाया था। उनके माथे पर शिकन भी नहीं थी। उनसे पूछा भी गया था, बीवी से बात करना है आखिरी वक्त में, आखिरी ख्वाहिश क्या है, बच्चों से बात करना है, कुछ खाना पीना है। तब उस आशिक सादिक ने कहा था, नहीं, मरने से पहले या फांसी पर चढ़ने से पहले बीवी बच्चों से रिश्तेदारों से बात करने की ख्वाहिश नहीं, बस इतनी ख्वाहिश है कि आखिरी बार एक बार मुस्तफा की नाक पढ़ करके जाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुनगुना करके जाऊं। आपको मैं बताया, अली काफी को फांसी देकर 8 दिन तक अंग्रेजों ने जश्न मनाया था। किस लिए? एक ऐसे मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया जो इश्क रसूल की बोली बोलता था, मोहब्बत मुस्तफा में लोगों को माइल करता था, लोगों के जज्बात को उभारता था। किफायत अली काफी का और जुर्म क्या था, इसके अलावा कोई जुर्म दिखा दो। इस बुनियाद पर जब उन्हें फांसी की सजा देकर अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे, उन बेवकूफ उल्लुओं को ये नहीं पता खुदा का दस्तूर क्या है। मुरादाबाद शहर में तुमने किफायत अली काफी को फांसी पर
चढ़ाया, 100 किलोमीटर दूर ही रब तबारक व तआला उसी मौसम में उससे बड़ा आशिक सादिक इमाम अहमद रजा पैदा फरमा रहा है। एक आशिक को तुम सूली पर चढ़ाओगे, दूसरा पैदा होगा, और फिर वो दूसरा ऐसा पैदा हुआ कि जिसके नगमात ने इश्क़ रसूल का जाम सीनों में भर दिया। हर जगह से फिर आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अजमत है मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। इसको पिघलाने की कोशिश की मक्का वालों ने भी। बिलाल हबशी को क्या नहीं किया था, गरम रेत पर सुलाकर उनके जिस्म पर गरम सिल रखी जाती, जिससे उनका जिस्म का गोश्त गल गया था, उनकी रीढ़ की हड्डी। कूफा में क्या हुआ था, करबला में क्या हुआ था, हर साल आप सुनते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अजीज खानदान को किस तरह से शहीद किया गया। छोटे बच्चे से लेकर बड़े मर्द तक सबको वहां पर शहीद किया गया। एक दो नहीं, 70 से ज्यादा जाने करबला के मैदान में हैं, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। हुआ क्या, इस्लाम वहां रुक गया। उसके बाद दौर आता गया इमाम अहमद बिन हंबल, जो 5 लाख हदीसों के हाफिज थे, उनको बगदाद के बाजार में नंगी पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे। सिर्फ इस बुनियाद पर कि हक बात का ऐलान करते थे, उनको कोड़े मारे जाते थे। क्या उन्होंने अपने जुमले बदल लिए? क्या शरीयत पर बोलना वो छोड़ दी? कभी ऐसा नहीं हुआ। दौर बदलता गया। हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 7 साल तक जालिम खुलफा ने कैद में रखा, उन हालात में आपने सूरज तक नहीं देखा था। 7 साल तक अहले बैत के वो बड़े इमाम जाफर सादिक के बेटे, तो क्या उस वक्त इस्लाम रुक गया, खत्म हो गया? इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी को आज भी वो दौर उसी तरह से चल रहा है। मेरे अजीजों, ये बात इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि कोई चीज ऐसी है जो हमें हमेशा हर जमाने में बाकी रखती है। हर जमाने हमारे घरों की छत नहीं जो हमें बचा कर रखते हैं, हमारी खिड़कियां हमारे दरवाजे नहीं है जो हमें बचा कर रखते हैं, हमारे मोटे कपड़े नहीं है जो हमें बचा कर रखते हैं। हर दौर में, हर फितने के वक्त कोई चीज अगर हमें सलामत रखती है तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का वास्ता है। वो चीज जब तक रहेगी बाकी, हर फितने से तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हुजूर से वफा करके देखो, हर चीज तुम्हारे सामने डाल दी जाती है, हर चीज को रब ताला तुम्हारे लिए मुसक्कर कर देता है, दुनिया तुम्हारी तरफ फेर दी जाती है, इंसानों के दिलों को रब तबारक व तआला तुम्हारी तरफ माइल कर देता है। एक बार वफा करो मेरे मुस्तफा से। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा का तकाजा क्या है? वफा का तकाजा ये है कि अपने अमाल देखो और जिससे मोहब्बत करते हो उसके अमाल से मिलते हैं कि नहीं मिलते। अपने अखलाक देखो और जिससे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं उस रसूल के अखलाक से हमारे अखलाक मिलते हैं कि नहीं मिलते। और अगर नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा फर्क है, तो फिर एहतिसाब की जरूरत है, हिसाब लेने की जरूरत है अपने आप से कि मैं जिस नबी उम्मी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता हूँ, अमाल में मैं उस नबी के किसी अखलाक को नहीं अपनाता। दिन भर गाने सुन करके रात भर बाजे की आवाज में सो जाता हूँ, तो फिर उस मोहब्बत का क्या जो सिर्फ जुमलों की है, उस मोहब्बत का क्या जो सिर्फ नारों की है। मैं उस मोहब्बत की बात कर रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी के अमली मैदान में हो, तुम्हारे अखलाकी जिंदगी में हो। अजीजों, आज तो सिर्फ नामे मुस्तफा पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। कहीं पर आई लव मोहम्मद कहा जाए तो उन्हें जेलों में भर दो, ठोस दो। ये तमाम चीजें तो सिर्फ अभी आज नाम के साथ छेड़छाड़, कल को होगा ये कि तुम्हें नाम लेने से आज जिस तरह से लोग आपत्तिजनक बातें करके दिखा रहे हैं कि हमें तकलीफ है, कल से तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर और उनके अमाल पर चलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें दुनिया ताना देने लग जाएगी। हुजूर ने ये बात 1400 साल पहले बयान फरमाया है कि एक दौर ऐसा आएगा जब तुम अपने ईमान पर अमल करते रहोगे तो दुनिया ऐसे देखेगी जैसे चोर को और जानी को देखती, ताना मारेगी, ये देखो ये मोमिन है, ये देखो ये मुस्लिम है। लोग तुम्हें तानो तशनी करेंगे। इनके तानों से घबरा कर अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। दुनिया में कोई भी तुम्हें सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है।
जो कुछ भी तुम यहाँ पर जी रहे हो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जी रहे हो, अल्लाह की रजा के लिए जीते रहो। दुनिया तुम्हारे चेहरों पर, तुम्हारे कपड़ों पर किसी चीज पर तानो तशनी करे, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं। मरने से पहले हम अपने आका की बारगाह में ये अर्ज भी कर सकते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जीता था तो आपका नाम लेकर जीता था, खाता था तो आपका नाम लेकर खाता था, अखलाक में कोशिश करता था आपकी सुन्नतों पर अमल करने की, आपकी तरह पहनने की, आपकी तरह बोलने की, ये तमाम चीजें करता रहा। आका अब मौत का वक्त करीब आया, मुनकर नकीर आए तो बचा लेना। मेरे अजीजों बताओ, अपने दिल पर हाथ रख करके, वो दुनिया का दज्जाल मक्कार जो तुम्हें आज गुनाहों की तरफ फांस करके रखा है, कोई एक्टर हो कि एक्ट्रेस, वो बचाएगा या आमिना का लाल कब्र में आकर के बचाएगा। मशाइख बुजुर्गान दीन ने ये फरमाया है, जो आशिक़े सादिक कब्र में जाता है, मुनकर नकीर बाद में आते हैं, मुस्तफा पहले तशरीफ लाते हैं। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो आमिना के लाल रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न तुम्हें दुनिया में तन्हा छोड़ेंगे, न कब्र में और न हश्र में। वो तन्हा नहीं छोड़ेंगे। एक बार वफा करके देखो। हमने महसूस किया है मेरे अजीजों, हमने तन्हाई के औकात में भी देखा है कौन हमारा साथी है, कौन है। जब अपने अजीज और करीबी लोग, रिश्तेदार तक हमारी खैरियत नहीं पूछ सकते, दीवारों में हम बंद हैं, उस वक्त हम किसको देखते? कभी बेटे की याद आए, कभी बेटी की याद आए, कभी भाई की, कभी बहन की, या फिर अपने चाहने वालों की। हजार लोगों की ख्वाहिश कर ले, लेकिन कोई आ तो नहीं सकता दीवार तोड़ करके। हमने वो तन्हाई के हालात देखे, लेकिन एक याद आती थी तो सब गम भूल जाते थे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। वो याद है मेरे मुस्तफा की, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। हमने दुनिया में महसूस किया है उस नबी मुकर्रम की याद हमें जेल की तन्हाइयों में भी तन्हा होने नहीं देती, तो फिर कब्र की अंधेरी रात में वो कैसे तन्हा होने देगी। इसीलिए आला हज़रत ने 100 साल पहले हमसे कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक चीज अपना लो मेरे अजीजों, सैयदना उमर इब्न खत्ताब की बात याद आती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे, कब्र के हालात बता रहे हैं। हजरत उमर से हुजूर ने, उमर जब कब्र में मुनकर नकीर आएंगे सवाल करने के लिए, तुम क्या जवाब दोगे? तुम कैसे उनका मुकाबला करोगे? हजरत उमर ने क्या पूछा जानते? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, आका मुझे ये बात बता दे, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में बाकी रहेगी? हुजूर ने फरमाया, ऐ उमर, दुनिया वालों की मोहब्बत मौत तक बाकी रहेगी, खत्म हो जाएगी, मगर मुझसे जो मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत कब्र में भी बाकी रहेगी और हश्र में भी बाकी रहेगी। हजरत उमर कहते हैं इतना सुनने के बाद, या रसूल अल्लाह, अगर ये आपकी मोहब्बत बाकी रहेगी कब्र में भी, तो फिर मामला मेरे हवाले कर दे, मैं खुद निपट लूंगा। नकीर इनको क्या जवाब देना, मुनकर नकीर को क्या जवाब दूंगा, वो मैं खुद देख लूंगा। इसलिए कि या रसूल अल्लाह, अगर आप साथ हैं तो फिर हर मुसीबत हल की है। यही सहाबा का नारा था, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन। एक सहाबिया ऐसी आई थी मेरे आका की बारगाह में, जिनके एक ही जंग में 4 रिश्तेदार शहीद हो गए थे, बाप भी, बेटा भी, भाई भी और शोहर भी। 4 लोग कत्ल हो गए मैदान में। औरतें आज देखें, इनकी उंगली पर जख्म आ जाए तो वावेला मचाएंगे। आज हमारी औरतों को देखे, कॉकरोच देख करके ये उछल कूद करें। मदीने की वो खातून थी जिसके 4 रिश्तेदारों का एक ही मैदान में इंतकाल हो गया है, शहीद हो गए। हर कोई आता था और उस औरत से कहता था तेरा भाई शहीद हो गया, फिर आगे कहता था कोई कि तेरा शोहर शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया। वो खातून बर्द पर चली गई और उसके बाद झिल्ला करके कहती है, सब मेरे रिश्तेदारों की मौत की खबर देते हो, जरा ये तो बताओ आमिना का लाल सलामत है या नहीं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सलामत है या नहीं।
लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत हैं, वो बखैरियत हैं। जानते हो वो खातून ने क्या कहा? मैं देखना चाहती हूँ, जब तक देखूंगी नहीं मुझे इत्मीनान नहीं होगा। जिसके घर के 4 लोग शहीद हो चुके, वो खातून कहती है मैं पहले मेरे नबी को देखना चाहती हूँ। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब उस खातून को किया गया, अल्लाह अल्लाह, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मुस्कुराहट, सब गम भूल गए। और किसका इंतकाल हुआ, किसकी शहादत हुई याद नहीं। हुजूर को देख करके उस खातून ने कहा अपना आंचल फैला करके, आमिना का लाल सलामत है तो कुल कायनात सलामत है। या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है। इसीलिए हम सबका भी ये नारा होना चाहिए, कल लाठी डंडों से भागने वाली कौम में तुम्हारा नाम ना हो। कल कभी कोई तुम्हें गन की पॉइंट पर कोई और चीज के लिए उगलवाने की बात करे तो ये दीन इतना सस्ता नहीं है कि तुम समझौता करने लग जाओ। अपने नबी की मोहब्बत पर कभी भी समझौता ना करना। जो जान मांगो तो जान दे दो, जो माल मांगे तो माल दे दो, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का चाहो जलाल दे दो। अब सुनो, कभी ऐसे हालात आ गए, कभी ऐसी मुसीबतें दरवाजे पर खटखटाने लग गई, तो एक बात याद रखना, अल्लाह के नबी से तुम्हारी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर ये यकीन दिल में है तो हर मुसीबत का सामना करने के लिए खड़े हो जाओ। फिर आका की बारगाह में इतना अर्ज कर दो, फिर इनामात की बारिश देखना। ये मेरा चैलेंज है, इनामात की बारिश देखना मेरे आका की तरफ से पलट करके क्या मिलता है। मुसीबतों पर अगर खड़े रह गए और इतना कह दिए या रसूल अल्लाह हर मुसीबत हर सितम गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माइयत का एहसास कि मेरे आका मेरे साथ हैं, कभी तुम्हें तन्हा होने नहीं देंगे, कभी तुम्हें बुज़दिल बनने नहीं देंगे, ये चीज तुम्हें नर्वस होने नहीं देगी। आज हम इसीलिए नहीं टूटते, नहीं बिखरते कि हमें एहसास है कि दुनिया अगरचे छोड़ दे, मकीने गुंबदे खजरा कभी हमें नहीं छोड़ते। और हम जीते ही हैं उनकी मोहब्बत के लिए, हम जीते ही हैं उनके नाम पर। और हमें आज जो इज्जतें मिली हैं वो किस बात पर है? मुझे बताओ किस बात पर ये इज्जतें मिली हैं? ये हजारों का मजमा, ये जो लोगों का तांता बदा रहता है देखने के लिए, मिलने के लिए। दुनिया में कभी सुना है अरे जेल से छूटे हुए कैदी अपना मुंह छुपा करके घूमते हैं, और एक कैदी वो है जिसे दुनिया देखने के लिए बेताब है, इसलिए कि उस कैदी में इस कैदी में बड़ा फर्क है। कोई चोरी करके अंदर गया तो मुंह छुपा कर घूमेगा, मगर मेरे मुस्तफा का नाम लेकर के गया तो सर उठा करके दिया करेगा, सर उठा कर दिया करेगा। ये इज्जतें क्यों मिलती हैं? उस नाम की वजह से, उस नाम की बरकत है। और उनको छोड़ोगे तो इज्जतें बहुत दूर भाग जाएंगी, उनसे रिश्ते कमजोर करोगे, दुनिया तुम्हें उछाल कूद का निशाना बना लेगी। कभी इधर से उछालो, कभी उधर से उछालो। वो वक्त क्या था जब तुम्हारे कलमे पर उंगली उठ सकती थी, अजान पर, कुरान पर, हुजूर की जात पर नहीं। आज हालात बिगड़ते इसलिए गए कि तुम उनके अखलाक और किरदार से खुद दूरी बना बैठे हो। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गई, ये एक मुहावरा है। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। मगर मैं अपने जवानों को कहता हूं कि शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। तुम्हें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शेरों में रखा गया था, तुमको खैर उम्मत कहा गया है कुरान में, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो, गैब पर ईमान लाते हो, ये तुम्हारी सिफात है। उन तमाम चीजों से अपने आप को दूर मत करना, वरना इज्जतें चली जाएंगी, इज्जतें खत्म हो जाएंगी। और इज्जत बाकी रहती है हुजूर पाक की वफा की वजह से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। आज आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 100 साल का अरसा गुजर चुका उस मर्दे आशिक़े सादिक को गुजरे हुए, लेकिन मजमू में देखो कैसा जिंदा नजर आता है। एक बार अगर कह दिया जाए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये जोश कैसे आता है? ये मजमू में आज भी जिंदगी बाकी रखा हुआ। अरे नाम में इतना असर है आला हज़रत के, तो काम में कितना असर होगा।
और साथ में कितना असर होगा। किस लिए? आला हजरत 100 साल से आज भी हमारे जलसों की रौनक बने हुए, हमारी आंखों का सुरमा बने हुए। क्यों? इसलिए कि पठान कबीले के बड़े खानदान के आदमी थे, रईस थे, जमींदार थे, बरेली के कोई मुखिया थे। इसलिए नहीं, आला हजरत जिंदा है तो इसलिए अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़ा। जब कभी अपना कलम उठाया तो सिर्फ ये कहा, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कभी कलम उठाया तो यूं लिखा, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। दुनिया अपने अपने ममदूहों की तारीफ यूं करती है, फलां सेठ साहब बहुत बड़े हैं, वो नेता बहुत पहुंचे हुए हैं। तुम जिसके खाते हो उसके गाते हो। बड़े बड़ों की, नेताओं की तारीफ में लोग पुल बांधते हैं। बरेली का आशिक सादिक यूं कहता है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और फिर पुख्ता अकीदा देते हुए सुन्नियों को यूं कहता है बरेली का इमाम, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी।